नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी फिर करिश्मा दिखाएंगे या संघर्ष से सफलता हासिल करेंगे। नमस्ते, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमेशा राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों के जीवन में ग्रह और ग्रहों की स्थिति का कैसे प्रभाव होता है, ये बात उनकी कुंडली का अध्ययन करके बताते हैं। आज हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा अलग विषय है। हम चर्चा करेंगे, पूरे देश का ध्यान उस पर लगा है, ऐसा ये विषय है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, आज हम एक बहुत अलग विषय पर बात करने वाले हैं। तो ये विषय है एक व्यक्ति या उस व्यक्ति की पत्रिका। सिर्फ ये विषय नहीं, बल्कि जिस प्रमुख संगठन में वह व्यक्ति काम करती है, राजनीतिक दल में काम करती है, और उस व्यक्ति का चेहरा ही उस पार्टी का संगठन की सफलता या असफलता का कारण होता है। इसीलिए इस प्रमुख व्यक्ति और जिस पार्टी में वे काम करती है, दोनों के जन्म कुंडली का अध्ययन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। वो शख्स है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी। मोदी और बीजेपी, इन दोनों के बारे में सोचा जाए तो क्या 2024 का चुनाव पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भी नौका पर सवार होने जैसा आसान है? आज ये देखने वाले हैं कि मोदी और भाजपा दोनों के कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं और उस दौरान उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। 2014 से भी ज़्यादा, 2019 और 2019 से भी ज़्यादा 2024 इस साल का चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती साबित होने वाला है। दरअसल बीजेपी को लोगों का भारी समर्थन मिला है, फिर भी देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रादेशिक पक्ष, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिला जनता का प्रतिसाद, महाराष्ट्र में बदली राजनीतिक स्थिति, दिल्ली में आप पक्ष का बढ़ता प्रभुत्व, विरोधी पक्ष का एक साथ आना और मोदी और भाजपा के खिलाफ खाई खोदने का काम करना, ऐसी बहुत सी चुनौतियां भाजपा के सामने हैं। भाजपा के सामने चुनौतियां और 2000 के चुनाव को देखते हुए भाजपा की भविष्य की यात्रा की दिशा क्या होगी, 2024 के चुनाव में बीजेपी को कितनी और कैसे सफलता मिलेगी, इस पर विचार करने के लिए हम मुख्य रूप से नरेंद्र जी मोदी की कुंडली लेते हैं। लेकिन नरेंद्र जी मोदी की बीजेपी का एक चेहरा है। भाजपा के लिए जन्म कुंडली महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम बीजेपी की कुंडली देखेंगे और इसके साथ ही एक अहम चेहरे के तौर पर नरेंद्र जी मोदी की कुंडली भी देखेंगे। अब और चुनावी समय के बीच विभिन्न ग्रहों के सहयोग और विरोध के चरण कैसे बदलेंगे, यह अध्ययन करने का मैंने प्रयास किया है। मैंने पत्रिका के माध्यम से जो अध्ययन किया है, ये आज की एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा
आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध असेल. भाजपा की वृश्चिक राशि की पत्रिका है. भाग्येश चंद्र वृश्चिक राशि में विराजमान है. मुख्य रूप से राशि स्वामी और पंचमेश गुरु की युति दशम स्थान में है. यह एक केंद्र त्रिकोण योग यानी बड़ा राजयोग हुआ. चंद्र के माध्यम से नीचभंग राजयोग बना है, क्योंकि नीच का चंद्रमा मंगल से दृष्ट है. कुल मिला के पत्रिका को देखते हैं तो मूल पत्रिका बड़ी मजबूत है. बीजेपी के इतिहास पर नज़र डालें तो बीजेपी की निर्मित 6 अप्रैल 1980 को हुई थी. उस समय उन्हें बुध की महादशा थी जो 1985 तक चली थी. इस दौरान बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि बुध ग्रह वृश्चिक राशि के लिए कारक नहीं. वास्तव में वह अष्टम स्थान में भी है और इसीलिए बुध की महादशा में बीजेपी की ओर से कोई ठोस काम नहीं हो सका. इस पत्रिका की विशेषता यह है कि इस पत्रिका में धर्म का स्थान बलशाली है. जैसा कि हम जानते हैं, भाजपा का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था. इसका अर्थ है कि इसकी गणना धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए की है या किसी विशेष धर्म के अनुसार बनाई गई है. इस पत्रिका का एक और राजयोग यानी पंचमेश दशम में है. पंचम त्रिकोण स्थान है, दशम केंद्र स्थान है. इन दोनों स्थानों के स्वामियों का परिवर्तन इस पत्रिका का बड़ा राजयोग है. हालांकि ये एक परंपरा प्रेमी धर्म रक्षा करने वाली पत्रिका है और उसे बहुत सारे राजयोग के साथ बनी है, लेकिन पहली महादशा बुध की थी जो भाजपा के पत्रिका की दृष्टि से अशुभ थी. इसके बाद केतु ग्रह की महादशा शुरू हुई. केतु को वैसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन बीजेपी के पार्टी की कुंडली में देखा जाए तो केतु चौथे भाव में है. इसका अर्थ केतु कहीं न कहीं मजबूत है, क्योंकि वे जनता के भाव में स्थित ग्रह है. गुरु और राशि स्वामी दोनों से दृष्ट है. इस दौरान इस महादशा ने बीजेपी के जनाधार को मजबूत करने की मदद की. सही मायने में इस दौरान बीजेपी ने कई गतिविधियां की. इससे पार्टी और मजबूत हुई. उसके बाद शुक्र ग्रह की महादशा शुरू हुई. जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र की महादशा का पहला अंतर्दशा चरण काफ़ी संघर्षपूर्ण था, और जब शुक्र में सूर्य की महादशा ने प्रवेश किया तो उन्होंने एक बार फिर से सत्ता प्राप्त की. जब शुक्र में सूर्य, चंद्र, मंगल ग्रह थे तो उनकी सत्ता निरंतर बनी रही. इसके बाद शुक्र में राहु आए, तब बीजेपी सत्ता से एक बार बाहर हो गई. रवि, चंद्र, गुरु और मंगल ये 4 ग्रह भाजपा पार्टी की पत्रिका में प्रबल और सहयोगी है. रवि ग्रह की महादशा 2012 में शुरू हुई थी. उसके बाद बीजेपी ने लगातार तरक्की की. 2014 में सत्ता में आए थे. 19 में सत्ता बनी रही, क्योंकि उसके तुरंत बाद चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई. अभी भी बीजेपी पार्टी की पत्रिका में चंद्र ग्रह की महादशा जारी है. चंद्र इस कुंडली के भाग्येश है और वृश्चिक राशि में विराजमान है. उससे नीचभंग राजयोग बना हुआ है. ये कई शुभ योग दिखाई देते हैं. भाजपा की सत्ता की यात्रा इसी तरह की प्रगति की ओर ले जाएगी, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं. हमने भाजपा की पत्रिका देखी है. नरेंद्र जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण शुरू करने से पहले अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है. उनका अवश्य लाभ लीजिए. नरेंद्र जी मोदी की कुंडली पर नजर डालें तो वह वृश्चिक राशि के है. चंद्र भाग्येश भी है और वृश्चिक राशि में विराजमान है. इस कुंडली में भी चंद्रमा, मंगल, गुरु और रवि ये 4 ग्रहों का काफ़ी प्रभुत्व दिखाई देता है. इस पत्रिका में भी रवि की महादशा के बाद काफ़ी प्रगति दिखाई देती है.
क्योंकि 2005 में ही नरेंद्र जी मोदी को रवि ग्रह की महादशा शुरू हुई थी। उसके बाद लगातार रवि की महादशा, चंद्रमा की महादशा भी सफलतापूर्ण रही और अब मंगल की महादशा नरेंद्र जी मोदी के लिए 2028 तक है। यानी 2028 तक का समय नरेंद्र जी मोदी के लिए काफ़ी अच्छा है, प्रगति का है। लेकिन अब हम मोदी जी की पत्रिका का अध्ययन मई 2024 के चुनाव को देखते हुए करने वाले हैं। जब हम पत्रिका को देखते हैं तो मंगल में राहु की अंतर्दशा चालू है। ये थोड़ी विरोध की स्थिति है क्योंकि मंगल और राहु में शत्रुता है। लेकिन जब हम मोदी जी के मूल कुंडली देखते हैं तो मंगल और राहु दोनों एक दूसरे के साथ नवपंचम योग में है। 14 मई 2023 को मंगल में गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी जो बहुत ही शुभ रहेगी। मंगल की दृष्टि गुरु पर है जिससे आपस में केंद्र योग बना है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के लिए मंगल और गुरु दोनों ही कारक है, अर्थात प्रगति अच्छी रहेगी। प्रतियोगिता है, कई प्रतियोगी आक्रामक हो गए हैं। नरेंद्र जी मोदी की कुंडली में प्रतियोगी हम छठे भाव से देखते हैं। मंगल भी छठे भाव में है और उसकी महादशा है, तो जाहिर है प्रतियोगी भी आक्रामक हो गए हैं और काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनी है। इस टकराव के कारण ये बीजेपी की कुंडली और मोदी जी की कुंडली दोनों को शनि का कुंभ राशि का गोचर अशुभ फलदायी है। अष्टक वर्ग में नरेंद्र जी मोदी की कुंडली में शनि महाराज ने कुंभ राशि को केवल 2 बिंदु दिए हैं जिसे हम असहयोगी या नकारात्मक मानते हैं। भाजपा की कुंडली में भी कुंभ राशि को अच्छे अंक नहीं मिले। कुल मिलाकर कुंभ राशि का गोचर बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए परेशानी भरा है। महादशा और गोचर इन 2 बातों पर भविष्य निर्भर करता है। महादशा का सपोर्ट भाजपा पार्टी और नरेंद्र मोदी इन दोनों को है। जब हम इस गोचर के रूप में देखते हैं तो मुख्य बात यह है कि दोनों में से किसी को भी शनिदेव का सहयोग नहीं, यानी दोनों को सफलता के लिए काफ़ी संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। उन्हें 2024 की जीत आसानी से नहीं मिलेगी। जनता की धारणा है कि भाजपा 2024 का चुनाव आसानी से जीत जाएगी, लेकिन यह धारणा जनता के द्वारा गलत साबित होगी क्योंकि शनि लोगों का शासक है। इसीलिए बीजेपी को 2024 में सत्ता हासिल करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद सफलता मिलेगी। तो ज्योतिष प्रेमियों और अध्ययनकर्ताओं, यह थी देश के दूसरे पोलादी पुरुष नरेंद्र जी मोदी और भाजपा की पत्रिका है। ऐसे ही विभिन्न प्रभावशाली नेताओं की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानने के लिए देखते और सुनते रहे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। नमस्ते। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।